A copper wire has diameter 0.5 mm and resistivity 1.6 into 10 raised to the power minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो डायमीटर की वैल्यू है वो 0.5 mm दी हुई है, यानी कि जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी 0.5/2। और मैं mm से यूनिट कन्वर्ट कर लेता हूँ मीटर्स में, क्योंकि जो हमें रेजिस्टिविटी है वो मीटर्स में गिवन है और जो रेजिस्टेंस है वो ओम यानी कि सभी एसआई यूनिट्स में गिवन है। तो 0.5 इंटू टू 0.5/2 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मीटर्स। बढ़िया। एंड मुझे रेजिस्टिव यानी कि रो की वैल्यू गिवन है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 ओम मीटर। एंड ऑल्सो आर की वैल्यू गिवन है 10 ओम और मुझसे लेंथ पूछी गई है। तो मुझे अच्छे से पता है कि R इक्वल्स टू रो एल बाई ए फॉर्मूला होता है, जहां पे R की वैल्यू 10 गिवन है, रो की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 इंटू लेंथ मुझे निकालनी है अपॉन एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर। आर है यहाँ पे 0.5/2 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 का होल स्क्वेयर। So that will be 1.6 into 10 raised to the power -8 into में L by में pi 0.25, ठीक है, 0.5 का स्क्वायर इंटू में 10 रेज टू द पावर -6, -3 इंटू 6 होगा, -3 का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, और 2 का स्क्वायर ऊपर चला गया 4। तो अब मुझे जस्ट इसको हल्का सा कैलकुलेशन करना है, मैं यहाँ ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, आगे का पार्ट। तो L विल बी 10 इंटू में पाई इंटू 0.25 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 इंटू में 4। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरा आंसर निकल के आएगा 122.5 मीटर्स। थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन है, आई एग्री, ठीक है, बट आप सिंपली इसको सोल्व करेंगे तो यस टाइम लगेगा। अगर आप इतने में ही छोड़ के आते हैं एंड कोई अप्रोक्सीमेट आंसर भी निकाल गएंगे तो भी आपका आंसर यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ठीक ही माने जाएगा। अगर आप नॉर्मली 122 भी निकाल के आएंगे, 122.4 6 ऐसे भी आसपास चलेगा, ठीक है।